आज मैं ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत ही कॉमन है, बट फिर भी इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक हाईलाइट ही हुआ है ऐसे एक फैंटेसी से जो बहुत ज्यादा मात्रा में मर्दों में पाया जाता है, और वो है ब्रेस्ट फैंटेसी। यानी कि बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं, पता है, जो लोगों को फीमेल्स के ब्रेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है। उसको टच करना, उसको छूना, इवन उसको सिर्फ देखना ही मर्दों को पसंद होता है। विजाइना से ज्यादा वो ब्रेस्ट में इजैकुलेट करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उसी के साथ सेक्स करने में ज्यादा कंफर्टेबल। इवन बहुत सारे मर्द तो ऐसे होते भी हैं जो अपनी फीमेल पार्टनर के कंसेंट के साथ उसी जगह पे ही डिस्चार्ज करते हैं, सेक्स भी करते हैं। तो ऐसे ही जो फैंटेसी होती है, यहाँ से एक और चीजें आती है जो आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब फीमेल डिलीवर करती है ना, खासतौर से प्रेग्नेंट जब होती है, तभी से ही उसकी ब्रेस्ट जो होती है वो डेवलप होती है। शुरू में वो एकदम गोल सुडेल दिखते हैं क्योंकि वो दूध से भरा हुआ होता है। उसके हर डक्ट्स में, मिल्क डक्ट्स में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जिस वजह से वो उस टाइम पे खासतौर से बहुत ज्यादा सुडेल दिखते हैं और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। तो जिन मर्दों को ब्रेस्ट फैंटेसी होती है, उसमें ज्यादा अट्रैक्शन होता है, वो उस टाइम पे फीमेल ब्रेस्ट को छूना, सक करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और खासतौर से मेल पार्टनर उस टाइम पे फीमेल पार्टनर के साथ पेनिट्रेटिव सेक्स इसीलिए नहीं करते क्योंकि उसकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती। कम से कम डॉक्टर्स 2 से 2.5 महीना, 3 महीना रेस्ट करने के लिए बताते हैं, जबकि फीमेल पार्टनर 6 हफ्ते बाद, यानी कि 1.5 महीने बाद ही सिजेरियन हो। नॉर्मल में तो और जल्दी सिजेरियन हो तो 1.5 महीने बाद ही उसकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। बट इंटरनल स्टिचेस जो होते हैं, इंटरनल हेल्थ जो होता है, उसको क्योर होने में वक्त लगता है। तो इसीलिए उस दौरान मेल पार्टनर फोरप्ले पे ज्यादा ध्यान देते हैं, फीमेल पार्टनर उस दौरान दूसरे तरीके से मेल को सेटिस्फाइड करते हैं, और मेल पार्टनर खास तौर से ज्यादा मात्रा में फीमेल के ब्रेस्ट के ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। और क्या कहने उन मर्दों के जिनको होती ही ब्रेस्ट फैंटेसी होती है। तो इस दौरान क्या फीमेल का जो ब्रेस्ट है उसको सक करना, मिल्क जो होता है उसको पीना, दूध को पीना सही है? क्या इससे मर्दों को नुकसान होता है, इसकी हेल्थ को कोई नुकसान होता है, या बच्चे को कोई नुकसान होता है? इसके बारे में चलिए हम थोड़ा सा देखिए। आइडियली दूध तो दूध है और उसमें पुष्टि ज्यादा है, पोषण तत्व ज्यादा है, उसमें कोई जहर तो है नहीं, तो इसलिए मर्दों को तो कोई नुकसान होता नहीं है। तो मेल पार्टनर उस दौरान फीमेल पार्टनर के ब्रेस्ट को छू भी सकते हैं, सक भी कर सकते हैं, और थोड़े मात्रा में अगर दूध वो पी भी ले, अगर उसको फैंटेसी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। बट पता है दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत वहां होती है जब इस फैंटेसी के चक्कर में ये जो सकिंग पावर है वो बढ़ जाए। क्योंकि वो जो छोटा सा बच्चा है ना, उसकी फीमेल की बॉडी उसी के लिए प्रोडक्ट करती है, प्रोडक्शन उसी के लिए करती है। तो अगर मेल पार्टनर ज्यादा मात्रा में सक कर ले, या दूध अगर खराब हो जाए, किसी तरीके से ज्यादा फ्लो हो जाए, तो बाद में जब वो खुद अपने बच्चे को पिलाती है तो हो सकता है उसके बच्चे को दूध ना मिले। और दूसरी बात ये होती है कि उस दौरान फीमेल पार्टनर की जो निपल्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं। तो बच्चा जो होता है ना, उसके तो दांत नहीं होते, तो वो चुभते नहीं है, इसीलिए क्रैकिंग की प्रॉब्लम फीमेल्स को नहीं होती नेचुरली। बट अगर सक करने के टाइम पे आपसे गलती हो जाए और आपके दांत अगर चुभ जाए, तो फीमेल निपल्स क्रैक हो सकते हैं और वो इंज्योर हो सकता है, कट वगैरह हो सकते हैं, इससे खून में निकल सकता है, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह वहां पे फैल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई फैंटेसी है, ब्रेस्ट फैंटेसी बहुत ज्यादा है, और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, और आप विद योर फीमेल पार्टनर्स कंसेंट आप उसके ब्रेस्ट को टच करते हो, सक करते हो, इवन अगर आप मिल्क को भी पीते हो, दूध को भी पीते हो, तो ध्यान रखो कि आपके दांत नहीं चुभने चाहिए, सकिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि निपल क्रैक हो जाए, और उस टाइम पे इसके ब्रेस्ट भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। गलत तरीके से टच करना, छूना सैगिंग की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए इन सारी बातों को, और अपने पैरेंटहुड को अपनी फैंटेसी के साथ और अपने डिजायर के साथ ही एंजॉय करिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय।